नमस्कार दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाई द ट्रांसफार्मर इज चार्ज्ड। दोस्तों कोई भी ट्रांसफार्मर हो, वो कंपनी में नया लग रहा हो या फिर गली मोहल्ले में नया लग रहा हो, कहीं पर भी अगर नया लग रहा है तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए उसको 8 से 10 घंटा उसको बगैर लोड के उसे चालू किया जाता है। नो लोड पर उसको 8 से 10 घंटा और या फिर 12 घंटे तक उसको चालू रखते हैं कि उसको नो लोड पर, यानी कि मान लीजिए ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये इसका इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी लोड नहीं रहेगा और यहाँ पर ओनली यहाँ पे जितने का भी होगा 11 kV या फिर 33 kV जितने का भी होगा यहाँ पर ला के जोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ पर लोड नहीं डालेंगे, ओनली ये इसमें पावर दे देंगे और ये ट्रांसफार्मर चलता रहेगा 8 से 10 घंटे या फिर 12 घंटे। तो दोस्तों एक्चुअली में ये क्या इसमें चार्ज होता है, ट्रांसफार्मर चार्ज होता है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल चार्ज होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इसमें ट्रांसफार्मर का ऑयल चार्ज होता है। अब वो क्यों होता है दोस्तों, जब मान लीजिए कि कोई ट्रांसफार्मर है, ये मान लीजिए ये कोई ट्रांसफार्मर है, इसमें ऑयल डाला गया। इसमें दोस्तों जो ऑयल होता है ये खनिज तेल होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर इसे अर्थ ऑयल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थ ऑयल ये दोस्तों बहुत महंगा होता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये विद्युत का कुचालक होता है और इसके अंदर ट्रांसफार्मर में अगर सर्किट में फ्लैशिंग होती है, अंदर इसके वाइंडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसके वजह से जो चिंगारी इसमें निकलेगा वो इस चिंगारी को ये तेल ख़त्म कर देता है। यही दोस्तों ऑयल हमारे OCB में भी यूज किए जाते हैं, यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में। ठीक है, जो भी ऑयल सर्किट ब्रेकर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो सर्किट में मेक एंड ब्रेक होता है, जब ऑन या ऑफ होता है तो उस कंडीशन में जो भी फ्लैशिंग होती है, इस फ्लैशिंग को ये ऑयल ख़त्म कर देता है। ये ऑयल बहुत ही महंगा होता है दोस्तों और बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर ऑयल इसको बोलते हैं या फिर अर्थ ऑयल बोलते हैं। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऑयल को चार्ज क्यों करते हैं? जब कोई ट्रांसफार्मर नया लगा, तो जब ट्रांसफार्मर नया लगेगा उस कंडीशन में क्या होगा, जब इसमें ऑयल डाला जाता है तो वो ऑयल में कुछ ना कुछ नमी होती है। ठीक है, नमी होगी, मॉइस्चर होगा। तो ये 8 से 10 घंटे जब ये चलता रहेगा बगैर लोड के, तो जो तेल फिर खोलने लगेगा, मतलब उबलने लगेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो भी इसके अंदर नमी होगी, जो भी इस ऑयल में मॉइस्चर होगा, ये मॉइस्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, जो भी हमारे ये बाइंडिंग है प्राइमरी या सेकेंडरी, तो ये इस बाइंडिंग में सॉफ्ट हो सकता है या फिर ये ख़राब हो सकता है। जब ये बगैर लोड पे चल रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि खाली इसमें पावर दे दिया। मान लीजिए कोई हमारा वॉशिंग मशीन है, कोई फ्रिज है, जब तक इसकी कूलिंग हमने बंद कर दिया तो ये खाली पावर इसके अंदर के पार्ट है वो खाली चल रहे हैं, बाकी ये अंदर से बंद है, वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जब फ्रिज को हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो ये काम करने लगा। उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर होता है कि मोटर जब ट्रांसफार्मर की सप्लाई देते हैं तो ट्रांसफार्मर खाली हमारा ऑन होता है और इसका जो बाइंडिंग जो इस पर लोड पे काम नहीं कर रहा है, मतलब इस पर कोई भी लोड नहीं है दोस्तों। फिर दोस्तों जब ये 8 से 10 घंटा जब ये खोल जाएगा तेल, इसका जो भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो दोस्तों इसके अंदर आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर एक इस प्रकार का लगा होता है, आपने देखा होगा। ये दोस्तों क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये होता है एक्सप्लोजन वेंट, यानी कि जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है जिसमें आप खाना बनाते हैं, उसमें क्या होता है, एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी कारणवश सीटी अगर नहीं आया, अगर कुछ भी हमारा उसमें मतलब बन रहा है, तो अगर उसमें सीटी नहीं आया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये सेफ्टी वाल्व फट जाएगा और बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। उसी हिसाब से दोस्तों ये ट्रांसफार्मर में भी सेफ्टी वाल्व होता है। ये इसमें दोस्तों एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, जो भी इसके अंदर टैंक के अंदर जो भी गैस बनेगा, तो ये इस गैस को जो भी इसके अंदर गैस बनेगा वो गैस जो होगा इसके थ्रू एक्सप्लोजन इवेंट के थ्रू बाहर निकल जाएगा और
जो भी नमी होगी वो भी निकल जाएगा। और दोस्तों मॉइस्चर निकालने के लिए एक और भी होता है, जो इसमें कंजर्वेटर लगा होता है। कंजर्वेटर के बाद इसमें एक सिलिका जेल भी लगा होता है, ठीक है, सिलिका जेल, ब्रीथर जिसे बोलते हैं, ब्रीथर, जिससे ट्रांसफार्मर सांस लेता है। तो जो जब ऑयल गर्म होगा तो ऑयल फैलेगा तो ये कंजर्वेटर में आएगा। कंजर्वेटर के बाद फिर जो भी नमी होगी वो इसके द्वारा भी निकल जाता है, गैस बन के, वाष्प बन के। वो भी काम इसका भी होता है दोस्तों। कहीं कहीं ये लगा होता है, लेकिन ये तो हर जगह लगा होता है। अगर किसी किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीथर नहीं होता है, किसी उसमें एक्सप्लोजन वेंट होता है, किसी किसी में एक्सप्लोजन वेंट नहीं होता है, ब्रीथर होता है। तो दोस्तों दोनों में से कोई एक होता है। जो ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं, हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें दोनों चीज़ आपको मिलेंगी, ब्रीथर भी मिलेगा और एक्सप्लोजन वेंट भी मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये तो हो गया ट्रांसफार्मर को चार्ज क्यों करते हैं। ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं होता है, इसका ऑयल चार्ज होता है। अब दोस्तों दूसरा होता है, अगर इसको लोड पर चार्ज करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि जो भी इसमें 11 kV से 440 आउटपुट में निकलेगा, उसमें क्या होगा कि जब अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल में नमी हुआ तो ये शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है, क्योंकि उस समय EMF भी बनता है, MMF भी बनता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत काम करता है। जब हमने इसमें 11 kV दिया, यहाँ से 4 चॉइस हमको मिल जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जो भी इसकी बाइंडिंग है वो कोर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर हमिंग की आवाज़ आने लगेगी। उसके कोर भी ख़राब होने के चांस रहते हैं। जो हमारे ऐसे कोर बने होते हैं एल आकार के, ई टाइप के जो कोर बने होते हैं, वो कोर ख़राब हो जाएंगे। बहुत सारी दोस्तों दिक्कतें आ जाएंगी। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, बहुत महंगा होता है, तो इसके लिए इसको पहले चार्ज करते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों इसको चलाते हैं। अब फिर दोस्तों मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की सर्विसिंग जब होती है, तब भी ट्रांसफार्मर के ऑयल को चार्ज करते हैं, ठीक है। मतलब उसको जब तेल इसका चेंज करते हैं ऑयल, तो दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 5 साल होता है, ठीक है, जैसा कंपनी का डिसाइड करे। अब चार्ज करने के लिए क्या होगा दोस्तों, इसका पूरा ऑयल निकाल देंगे, फिर इसको दूसरा ऑयल डालेंगे। दूसरा ऑयल डालने से पहले एक किसी ड्रम में 200 लीटर हो या फिर जितने लीटर हो, 500 लीटर हो, उसके अंदर एक हीटर डालेंगे। हीटर दोस्तों ये मैं किया हुआ हूँ उस कंपनी में, तब मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें एक हीटर डालेंगे, हीटर से ये इसमें सप्लाई दे देंगे और ये तेल गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री पर इसको गर्म करेंगे। मतलब 100 नहीं तो तभी 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर का जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, और जो मॉइस्चर ख़त्म होने के बाद फिर वापस से ये ऑयल को डालेंगे। तो दोस्तों ये नए ट्रांसफार्मर में भी होता है, पुराने ट्रांसफार्मर में भी होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग कंडीशन होती है। इसमें तेल पहले से डाला हुआ आता है, और जब पुराने ट्रांसफार्मर को ऑयल चेंज करते हैं, जब इसका सर्विसिंग होती है, तो उसमें ऑयल, पुराने ऑयल को निकाल करके नया ऑयल डालने से पहले एक ड्रम में उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद फिर वापस उसको मशीन से या फिर मोटर की सहायता से इसको वापस डालते हैं। दोस्तों ये सब प्रक्रिया होती है इसमें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसके बारे में, क्या मतलब होता है इसका चार्ज करने का। दोस्तों अगर आप समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।